हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो इसमें है कि इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन। दूसरी चीज़, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें ओल्ड वैल्यूज़ वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज़। ठीक है, फिर एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848 के बीच, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्पेन केस ऑफ ब्रिटेन, विजुअलाइजिंग द नेशन, और क्या पढ़ेंगे हम, इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर उससे रिपब्लिक आया। ओके, तो जो भी हुआ मोनार्की से रिपब्लिक जो बना, उससे पूरे को हम कहेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स होंगे, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसके जो स्टेप्स होंगे हम वो सब पढ़ेंगे, और उसमें उसी स्टेप से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स आए। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या वो थे। यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स, ये इसमें था ला पैट्रिया, फादरलैंड, ले सिटीजन्स जिसे हम कहेंगे, फादरलैंड। ओके, ये दोनों जो थे यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट, ये दोनों इक्वल राइट को इंजॉय करते थे दोनों कम्युनिटी। और दूसरा क्या है, बी पॉइंट, न्यू ट्राई कलर फ्लैग। सी पॉइंट है, रीजनल लैंग्वेज डिसकंटिन्यूड हो गया, तो नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच प्रमोटेड। ठीक है, न्यू नेशनल एंथम, स्टेट जनरल इलेक्टेड, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, मेजरिंग एंड वेटिंग सिस्टम, उसका स्टैंडर्ड सिस्टम आया। ठीक है, फ्रेंच आर्मी, रिपब्लिक आर्मी, फ्रेंच आर्मी जो है रिपब्लिक आइडिया स्प्रेड किया। ठीक है, नेपोलियन 1799 में उसने क्या किया, एंट्री इन फ्रांस में एंट्री ली, तो उसने क्या किया कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी से मोनार्की बना दिया। ठीक है, तो इसी में एक आता है डेमोक्रेसी से मोनार्की बनाने में कि सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। नेपोलियनिक कोड 1804, तो हम ये पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि अच्छा बुरा दोनों था। इसने अच्छा क्या किया था, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, फ्रीडम पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम्स, मतलब बंधुआ मजदूरी, उससे फ्रीडम दिलाई उसने। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो गए। ओके, फोर्थ है कि एबॉलिश्ड प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑन बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेज है उसे एबॉलिश किया। इक्वलिटी बिफोर लॉ कराया। प्रॉपर मेजरिंग यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और इसने नेगेटिव क्या दिया कि इंट्रोड्यूस सेंसरशिप, नो राइट टू वोट टू वुमेन। ठीक है, नो राइट ऑफ वुमेन इन प्रॉपर्टी, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी में फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करवाया। ठीक है, और क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें क्या हुआ कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में क्या हुआ कि नो नेशन स्टेट एग्जिस्टेड। ठीक है, और इसी में क्या हुआ, मिड 18th सेंचुरी यूरोप में नो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हुए। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें हैं, ए बी सी। पहली चीज़, जर्मनी किंगडम बना। ठीक है, इटली में जो है डचीज हुए, और स्विट्ज़रलैंड में कैंटोन हुए। ओके, अब क्या है, सोसाइटी ऑफ यूरोप, इसमें अब क्या आता है, सोसाइटी ऑफ यूरोप, इसमें आता है एरिस्टोक्रेटिक क्लास। ठीक है, दो सोसाइटी हुई, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास और दूसरी सोसाइटी क्या बनी आपकी, पीजेंट्स की। जो एलाइट थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास, और ये पीजेंट गरीब थे।
ठीक है। 1850s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें क्या हुआ कि बर्थ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, बर्थ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास है। और इसमें क्या कौन आता है एजुकेटेड मिडिल क्लास में? आपके बिजनेसमैन, डॉक्टर, क्लर्क, ये सब आ गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया एजुकेटेड मिडिल क्लास में ये आपका नेशनल यूनिटी करवाया। क्या करवाया? नेशनल यूनिटी। ठीक है,